नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2.5 साल पहले जब नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि उनसे 2 काम एक साथ नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2022 के शुरू में ही दिख गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकारी काम में कोई रुचि नहीं दिख रही थी। उन्हें ज्यादातर ध्यान जो पटना में इवेंट हो रहा था उस पे था। पटना में क्या सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उससे मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य की जनता भगवान भरोसे है, जनता से मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, लेकिन मुख्यमंत्री को उसकी तनिक भी चिंता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने खगड़िया और सुल्तानगंज के पुल को गिरने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आखिरकार कैसे ये पुल गिर गया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को सरकारी काम, जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी काम हैं उससे मुख्यमंत्री को मतलब है। देखिए, इस मामला में अब स्पेसिफिक हम क्या कहें, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कहीं भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है कार्रवाई अगर होती है तो होनी चाहिए, लेकिन अब कहाँ होगी नहीं होगी इस पर हम कैसे बताएं। उपेंद्र कुशवाहा कैसे देखते हैं अभी जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने उसी पर निशाना साधा, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां थी उन सभी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ये तो भ्रष्टाचारियों की जमात की बात हुई ना। हाँ, निश्चित रूप से आरोप तो है इन लोगों के ऊपर, आरोप तो है। अब इस आरोप पे लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस आरोप से बचने के लिए गठबंधन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन आरोप तो है लोगों के ऊपर। एक सवाल है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अध्यक्ष ने कर दिया, हमको वाईसीएम का काम देखना, अध्यक्ष पर छोड़ दिया। अब मीटिंग के बाद उनको लालू यादव एक बड़ा पोस्ट दे दिया है, तो इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये गलत फहमी के शिकार मुख्यमंत्री जी को भी नहीं होना चाहिए। लालू जी जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं, कोई नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। गलत फहमी के शिकार अगर होते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग तो होते रहे। सिर्फ और सिर्फ उनकी चिंता है लालू जी की बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की, नीतीश कुमार को बनाने की नहीं है बात। और यह बात तो संकेत में लालू जी ने बता दिया उसी दिन मीटिंग में, जब यह कहा जा रहा था दूसरा पक्ष की ओर से कि बाराती है, लोग जुट रहे हैं, दूल्हा कहाँ है, इसका आशय लोग समझ रहे थे। और इसका जवाब स्वयं लालू जी ने बड़ी मीटिंग में उसका जवाब दिया। राहुल गांधी की शादी पर चर्चा करने का क्या संकेत था कि हम सब लोग बाराती हैं, दूल्हा तो राहुल जी हैं। तो जब दूल्हा राहुल जी हैं तो नीतीश कुमार जी उसमें कहाँ है? नीतीश कुमार जी उसमें कहीं नहीं है, दूल्हा राहुल जी बता दिया लालू जी। तो लालू जी की चिंता कुछ नहीं है, अपने बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बना दे, नीतीश कुमार जी को धकिया के या जैसे करना हो। अब इस बात को मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं या मजबूरी है उनकी, क्या है अब तो वही जाने। आपको लगता है कि लालू जी बीच में इस्तीफा भी मांग सकते हैं नीतीश कुमार से, क्या इस्तीफा दीजिए, जेएसपी को बना दीजिए, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से फंस गए, लेकिन फंस गए तो अनजाने नहीं फंसे, जानबूझकर फंसे। अब दलदल में जाइएगा तो फंसिएगा नहीं, तो स्वयं दलदल में नीतीश जी गए हैं तो फंसे हैं। लालटेन तो लेने, यही तो दलदल है, वही तो दलदल है कि अब लालटेन ने अब बिजली की रोशनी छोड़कर लालटेन लेकर घूमने लगे नीतीश जी, तो वही तो दलदल में चले गए, और उस दलदल में फंसने के अलावा कुछ नहीं है। और यह बात साफ साफ लालू जी ने बता दिया, जिसको समझना हो समझे, नहीं समझना हो मत समझे। देखिए, वो इसने क्लियर कर दिया नहीं किया वो अलग विषय है। हमने अपनी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ साफ पहले भी कहा है और आज भी हमारा वही स्टैंड है कि गठबंधन से कोई इनकार हमारा नहीं है, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी अंतिम रूप से हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है। जब हम तय करेंगे फिर आपको बताएंगे। सर, आप अमित शाह से मिले हैं, अभी 29 तारीख को भी अमित शाह आ रहे हैं, क्या आप मिलेंगे उनसे? नहीं, यहाँ तो कोई मिलने का कार्यक्रम मेरा नहीं है। 30
नीतीश जी तो अब जहाँ चले गए वहां से न निकलना संभव है उनके लिए, ना उगलना संभव है, कुछ भी संभव है। सांप छुछुंदर वाली आई होते हैं। हाँ, बिल्कुल सांप सुंदर वाली स्थिति उनकी हो ही गई। अब कुछ भी संभव नहीं उनके लिए, इसलिए बेसहारा हो गए हैं, बेचारा हो गए। लेकिन फिर हम कहेंगे कि कोई अनजाने नहीं हुए, जानबूझकर हुए, जानबूझकर हुए। उनके सामने कई ऑप्शन था, कई रास्ता था, लेकिन सब रास्ता को छोड़ के गलत रास्ता नीतीश जी चुन लिए, तो जिसका नतीजा अब यही होना है। हमने तो कहा है कि मुहूर्त लोग देख रहे हैं, अलग अलग मुहूर्त होगा लोगों का, तो उस मुहूर्त पर लोग आते जाएंगे। क्या पहला खाता रामेश्वर महतो से खुलेगा क्या आपकी पार्टी में आने वाले सवाल खड़े किए प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम लेके चर्चा करना तो मुनासिब नहीं है, कौन कब आएंगे, लेकिन हमने कहा है कि अब वहाँ मेरे साथ कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे एक विषय है, लेकिन जेडीयू में अब कोई नहीं रहने वाला, इतना तो तय है। अभी ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, एनडीए में जाने का फैसला अभी हमने किया ही नहीं। हमारी पार्टी ने फैसला कहाँ किया कि अभी हम कहाँ जाने वाले, अगर जाते हैं क्या शुरू करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी 2-2.5 साल पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। 2020 से विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, यह कहते हुए कि दोनों जवाबदेही एक साथ संभव नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा, मुख्यमंत्री का भी दायित्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता दी मुख्यमंत्री पद की और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। हम लोग को भी, यद्यपि हम लोग उनसे अलग थे तब, यह बात ठीक लगी थी कि चलिए, जनता ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही को समझते हैं और उसके चलते उन्होंने दूसरे दायित्व को छोड़कर इस दायित्व को प्राथमिकता दी। बहुत ही अच्छा काम हुआ, उन्होंने अच्छा काम किया और अब सरकारी कामकाज पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जनता की समस्याओं के निराकरण में अधिक समय दे पाएंगे, ऐसा हम लोगों को भी लगा था। ठीक ही किया था उन्होंने। लेकिन अभी लगभग 2 साल से, मतलब 2022 की शुरुआत से ही साफ साफ दिख रहा है, महागठबंधन में गए, गठबंधन का बदलाव उन्होंने किया पिछले 7 साल के अगस्त महीना में। उसके 6 महीना पहले से यह बात अंदर अंदर दिख रही थी कि सरकारी काम में से ज्यादा दूसरे कामों में रुचि लेने लगे थे, और जिसका नतीजा सब लोगों के सामने है। अभी तो कुछ दिन से साफ साफ यह बात दिख रही, और कई बार तो बोलकर भी और संकेत में भी अनेक बार मुख्यमंत्री जी यह बात बताते रहे कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मन नहीं लग रहा, और एक्शन में मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व है उससे ज्यादा दूसरे कार्यों में दिखते हैं। अब पॉलिटिकल इवेंट जो अभी पटना में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण इवेंट है नहीं है अलग विषय है, लेकिन उस इवेंट और उस इवेंट की तैयारी में पृष्ठभूमि बनाते हुए पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी जिस रूप में इन्वॉल्व रहे हैं, सरकार का जो काम होता है वह काम एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री
पद की जवाबदेही से नीतीश जी ने अपना मुंह फेर लिया है। बिहार की जनता को सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकारी काम में आज की तारीख में उनकी कोई रुचि नहीं, और इसका नतीजा है जहां मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त हैं, तो नीतीश जी व्यस्त, पूरा उनका प्रशासन तंत्र भ्रष्ट, उनके कार्यकर्ता पूरे तौर पे पस्त और बिहार की जनता त्रस्त है। आज परिणाम इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ घटनाओं की हम चर्चा करें। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किस तरह से पैसे की लूट हो रही है। विकास के नाम पर विकास हो, लेकिन सिर्फ लूट के लिए कोई योजना बने और कहीं लूट हो रही है उस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाए। मीडिया के बंधु जब सवाल करें तो वैसा जवाब जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। हमारा दायित्व बनता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते और नागरिक होने के कारण, इस तरह की जो स्थिति है, इस स्थिति को, जनता के मुद्दों को दबने न दिया जाए। इस राजनीतिक जो चमक दमक है, पॉलिटिकल इवेंट की चर्चा चारों तरफ, लेकिन जनता के सवालों को भी दबने नहीं देना चाहिए। वह बात भी प्रमुखता से आती रहनी चाहिए। इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके समक्ष रखेंगे, और उसी एग्जाम्पल के क्रम में अभी जो भागलपुर, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को सरकारी काम में कोई रुचि नहीं है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत और देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।